हिंदी। इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस अध्ययन के सभी शास्त्र अरामी बाइबल से हैं जो सादे अंग्रेजी में लिखे गए थे और यदि अन्यथा नोट नहीं किए गए थे। हमारा मिशन आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का एक सूचित शिष्य बनाना है। यदि आप हमारी सामग्री पसंद करते हैं तो कृपया चैनल की सदस्यता लें और यह आपको बनाता है। हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें। उसी समय मैं आपको उन सिद्धांतों के बारे में चेतावनी देता हूं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। हम आपको व्यक्तियों के बारे में सिखाएंगे। जिन समूहों या मान्यताओं पर हम विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। हम महान धोखे के समय में रह रहे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी नींव परमेश्वर का वचन हो और हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में शिष्य बने कि यीशु मसीह चाहता है कि हम बने। मैथ्यू 28:19-20। इसलिए सभी राष्ट्रों के शिष्य बने और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रता की आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। और जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उसे रखने के लिए उन्हें निर्देश दें, और निहारना, मैं हर दिन आपके साथ हूँ, यहाँ तक कि समय के अंत तक भी। तथास्तु। हाँ, उसने कहा था। यीशु मसीह ने कहा कि वह भगवान है। ये परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन लोग सोचते हैं कि उनकी राय यीशु मसीह से सीधे शब्दों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें कि यीशु मसीह ने क्या कहा। रहस्योद्घाटन 21:6 के माध्यम से 8 और उसने मुझसे कहा, वे किए जाते हैं। मैं अलाप हूं और मैं ताओ, द सोर्स एंड द फुलफिलमेंट हूं। मैं बिना किसी शुल्क के जीवन के पानी के फव्वारे से प्यासे को दे दूंगा। और वह जो विजयी है, वह इन चीजों को प्राप्त करेगा, और मैं उसका भगवान बनूंगा और वह मेरा बेटा होगा। लेकिन डरपोक, अविश्वासियों, बुराई, अपवित्र, हत्यारों, जादूगर, फॉर्निकेटर्स, मूर्ति उपासक और सभी झूठे, उनका हिस्सा जलती हुई झील में आग और ईंट की झील में है, जो दूसरी मौत है। उद्धरण चिन्ह। इसे फिर से पढ़ें। ये वही है जो यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा और वह मेरा बेटा होगा। भगवान की जय। पर्याप्त कहा। वहां कुछ भी नहीं है या कोई भी भगवान की एक उच्च गवाही के साथ नहीं बनाया गया है, यीशु मसीह। इसके अलावा वह हमारे लिए अपनी इन्फिनिटी प्रकट करता है जब वह कहता है कि वह स्रोत और पूर्ति है। यीशुआ द क्राइस्ट इन्फिनिटी का स्रोत और पूर्ति है। हम निकट भविष्य में यहाँ अध्ययन करेंगे कि कैसे यीशुआ मसीह अनंत भगवान है। अविश्वासियों को भगवान पर कोई विश्वास नहीं है क्योंकि वे वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव है। भगवान 2000 साल पहले मानव रूप में यहाँ थे। परमेश्वर की आत्मा ने एक मानवीय रूप धारण किया जिसे हम यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। मनुष्य के लिए जो असंभव है वह ईश्वर के लिए असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने बात की थी, तो एक बड़ी संभावना है कि आप उससे संबंधित नहीं हैं। जॉन 10:26-28 तक लिखा गया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करते हैं। और मैं उन्हें शाश्वत जीवन दे रहा हूं, और वे कभी नष्ट नहीं होंगे, और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीनेगा। यदि आपने एक ईसाई के रूप में शुरुआत की है और अब ऐसे समूहों का हिस्सा हैं जो यह नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह मांस में प्रकट नहीं हुआ है, तो आपने यीशु मसीह पर अपना मुंह फेर लिया। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, तब आप आपको धर्मत्यागी मान सकते हैं। ये जॉन 6:64-66 में पाया जाता है। लेकिन आपके बीच ऐसे पुरुष हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशुआ खुद पहले से जानता था कि वे कौन थे जो विश्वास नहीं कर रहे थे और वह कौन था जो उसे धोखा देगा। और उसने उनसे कहा, इस वजह से मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी आदमी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि उसे मेरे पिता से नहीं दिया गया। इस कहावत के कारण उनके कई शिष्य वापस चले गए और उनके साथ नहीं चल रहे थे। जब आप अध्याय 6 और कविता 66 देखते हैं तो संख्या 666 को ध्यान में रखें। देखो कि शास्त्र क्या कहते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के साथ चले थे, लेकिन क्योंकि वे उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करते थे, तब वे उनके साथ नहीं चलते थे। भगवान की जय। ये दिलचस्प है कि एक धर्मत्यागी को जानवर की प्रणाली से जोड़ा जा सकता है क्योंकि अध्याय 6 कविता 66 में प्रेरितों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वे सभी जो यीशु मसीह के शब्दों में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि उनके फैसले के समय ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो उन्हें न्याय करेंगे। जॉन 12:48, जो कोई भी मुझे अस्वीकार करता है और मेरे शब्दों को प्राप्त नहीं करता है, उसके पास एक है जो उसे न्याय करता है। मैंने जो शब्द बोला है,
वह अंतिम दिन में उसका न्याय करेगा। उद्धरण चिन्ह। यदि इस शिक्षण ने आपको और आपको इस वीडियो को पसंद किया है और कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और पसंद करें। यदि पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है, तो समय बर्बाद न करें और यीशु मसीह को अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उतना ही अधिक विश्वास आपको प्राप्त होगा। जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं, उनके लिए वे परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के हैं, वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यूहन्ना जॉन 4 जो कोई भी परमेश्वर से है वह परमेश्वर के वचनों को सुनता है। इसलिए आप सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भगवान से नहीं हैं। इन कठिन समयों में यीशु मसीह ने आपको ये जानकर आराम और शांति दी कि आप अपना जीवन उनके हाथों में डाल देंगे और आपको अनंत जीवन देंगे। यदि आप यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें बताएं और हम आपके साथ मोक्ष के लिए खुशी से प्रार्थना करेंगे। भगवान आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दें।